इस दिन को 15 अगस्त को हम आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले तो आपको शुभकामनाएं इस दिन की। सर अभी अब आपके आने से पहले रीड कर रहे थे इन 4 नंबर्स को, जिसमें हमने हीरो मोटो को आपको रीड किया, आयशर मोटर्स के वीक नंबर्स को रीड किया, और अभी आपने आशीष के सुना जिसमें हमने बीपीसीएल और टाटा स्टील की बात करी। नंबर्स कैसे लगे सर आपको ये, और इनमें से अगर कुछ पिक करना हो तो आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र, आपको, हेमंत को और सारी व्यूअर्स को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ट्रूली ये इंडिपेंडेंस है, स्टॉक मार्केट हैज ब्रोकन द शैकल्स। आप देख सकते हो 4 महीने में जो मिड कैप 2 साल में नहीं परफॉर्म किए वो 4 महीने में कर रहे हैं। जितनी मंदी सोच रखी थी लोगों ने वो सब भूल गए और अब तो बाजार घटने को तैयार नहीं। तो इंडिपेंडेंस डे इज वेलकम विद अ थम्स अप, और हम चाहते हैं कि ये पेंडेमिक भी अब खत्म होए, जितनी जल्दी होए, और आगे लाइफ अपनी नॉर्मलसी पे आए। कमिंग टू योर पॉइंट, देखिए मेटल्स आर अ प्रॉक्सी टू ग्लोबल ट्रेड। आपने वीक डॉलर देखा और टाटा स्टील हैज गिवन द बेस्ट रन एवर। माने 280 रुपए से आपके साथ लगते लगते 3-4 महीने में, हेमंत जी को याद है 280-90 पे हमने बहुत बोला था कि टाटा स्टील लीजिए, 420 का भाव हो गया। यू आर राइट, एबिटा पर टन सबसे वीक आया और उसमें वी हैव टू गिव सम ब्लेम, पार्ट ऑफ द ब्लेम टू कोरस एंड नॉन परफॉर्मिंग ऑफ यूरोप। बट देखिए वीरेंद्र, डोंट वे इट विद दिस नंबर्स। आई थिंक जो अब प्राइस हाइक्स और एक्सपोर्ट कंटेंट है दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो इन द शॉर्ट रन टाटा स्टील कैन डिक्लाइन टू 375, बट ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मेटल्स आर प्रॉक्सी टू स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ट्रेड। और आपने देखा है चाइनाज रिवाइवल, ऑटो सेक्टर, इंफ्रा, all that makes that you must be in some commodities and metals are a proxy to that. तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि 8 से 10% ये स्टॉक ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ घट सकता है, बट वो 375 विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। दी अदर गुड नंबर्स वर बीपीसीएल, जहां जीआरएम रिकॉर्ड लो पे आए, यहाँ से बढ़ ही सकते हैं। प्लस हमने एचपीसीएल की जो समरी थी वहां देखा क्रैक्स आर स्टार्टिंग टू शो अपटिक। क्रैक्स जो इसका एंसेलरी होता है आफ्टर जीआरएम, और वो बता रहा है कि ऑटो सेल्स और रोबस्ट बायंसी अगर आएगी, आई थिंक बीपीसीएल विल बी अ मस्ट बाय। अगर फिर से ये 375-380 पे मिले लीजिए, नहीं तो सिप कीजिए बीपीसीएल एचपीसीएल में, बिकॉज जैसे ही ये स्लो डाउन खत्म होएगा आई थिंक बीपीसीएल का ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है एंड आई एम सीइंग अ गुड प्रीमियम कमिंग ऑन द डाइवेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट ऑफ बीपीसीएल। तो बीपीसीएल एंड टाटा स्टील ऑन डिक्लाइन वुड बी बायज ऑन माय कॉल। बाय ऑन डिप्स एक स्टॉक जो अब से लेकर अगले 15 अगस्त तक दर्शकों को माला माल करा कर दे। हाँ, तो हेमंत जी स्टॉक्स तो आपको काफी सारे बता चुके हैं, लेकिन हाँ आज अगर मैं कह सकूं तो ये शेयर जो मैं कह रहा हूं इसमें किसी ने कमाया नहीं। इनफैक्ट हम भी बैठे हैं पोर्टफोलियो में, बट इट हैज नॉट मेड मनी, और वो है एनबीसीसी। मैं आपके यहाँ काफी टाइम से बोल रहा हूँ, 65 में बोला, 50 में था, 35 था, अभी 25 रुपए का भाव है। ये मैं कह सकता हूं कि ये अगले दिवाली, अगले इंडिपेंडेंस डे तक 50 और 75 के बीच में होएगा। 50-75 भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, बट इट इज अ श्योर शॉट डबलर। उसके 3 कारण हैं। एक, जितनी सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंसेस थी सब आ गई रिगार्डिंग अमरपाली, जेपी और जितने एरेंट बिल्डर्स थे, तो इनके पास एक क्लियर फेज है ऑफ एग्जीक्यूशन। दूसरा, जो आपके पास लेबर की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई। और तीसरा, इसके आपको अगर नंबर बताऊं, 4000 करोड़ का तो कैश बैलेंस है बुक पे और 2000 करोड़ की मार्केट कैप है। यू कांट गो रॉन्ग। तो आई थिंक एनबीसीसी कैन बी अ नो ब्रेनर। हाँ, ये 17-18 से हम रेकमेंड कर रहे हैं, 25 हो गया। अगर आप शिप करें अगले 8-12 हफ्ते या 1 साल के लिए वो भी ठीक है, लेकिन अगले इंडिपेंडेंस डे हम 50 रुपए से ऊपर इसका भाव देख रहे होंगे। कौन अच्छे नजर आते हैं? बसीन साहब, बहुत सारे नंबर्स इस बार डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, ये बताइए आगे चलकर आपको होप कौन कौन से सेक्टर से, स्टॉक से है जहां पर आशीष ने बताया खराब नंबर्स? हाँ, तो देखिए, एक आपने फ्रीडम स्टॉक तो ले लिया, एनबीसीसी। आज मेरा फ्लेवर, आई एम वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, तो बी इंडिया, बाय इंडिया, मेक इन इंडिया, और वो है इंजीनियर्स इंडिया। हेमंत जी आपको क्या बताऊं, ऐसा शेयर 65 रुपए में मिल रहा है और उसके रिजल्ट्स भी बताए रहे हैं। इंजीनियर्स इंडिया इज द इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ, जितना कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेट इंडिया या मेक इन इंडिया में होएगा सब इंजीनियर्स इंडिया है। जितना हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बनना है वो सब इंजीनियर्स इंडिया करता है। एचपी, बीपी, जितनी ओएमसीज हैं, जितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं, ओएनजीसी, सबका काम इंजीनियर्स इंडिया। ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, अब बस एग्जीक्यूशन है। और अब मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंजीनियर्स इंडिया है। डेट फ्री कंपनी 2500 करोड़ बुक में है ऑन बैलेंस शीट, सिर्फ 4500 करोड़ की मार्केट कैप।
₹65 में लीजिए, 125 का भाव मिनिमम आपको दिखेगा, शायद दुगना ही हो जाए अगले 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 फ्रीडम तक। तो इंजीनियर्स इंडिया वुड बी माय टॉप पिक अलोंग विद एनबीसीसी। एजीएम से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और इसकी चाल कैसी रह सकती है? तो देखिए हेमंत, आईसीआईसीआई और एक्सिस दोनों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, बट जो उन्होंने प्रोसेस किया ऑफ कैपिटल रेजिंग, वो एक बफर कैपिटल बना दिया है। आज की डेट में रेट्स आर एट द लोएस्ट ग्लोबली, और उन्होंने ग्लोबल बेंचमार्क से अगर 250 बेसिस पॉइंट अबव भी रेज किया यार इक्विटी, इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट मूव। ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कम एज वी कम क्लोजर टू फेस्टिवल सीजन, डिमांड विल ग्रो अप एंड क्रेडिट विल एक्सपैंड। तो आई थिंक अगर आपका 6 महीने के लिए नजरिया है तो दे आर वेरी गुड स्टॉक्स टू बाय। टाइमिंग ऑफ द प्राइस इज नॉट इजी, तो 340 360 ये चलते रहता है, आप 4-6 हफ्ते का सिप कीजिए। I think ICICI, Axis in the large caps are the best stocks to own, given that they've raised capital और return on equity थोड़ा dilute होएगा, but going ahead, they will be proxy to return on the credit side, both on the retail and on the corporate side. हमारे यहाँ as a disclosure दोनों में हम सिप कर रहे हैं। अगर हम सोचते हैं आगे का next leg of rally after October, November will be led by private banks, and these two will be at the forefront.